नमस्कार, मैं नेहा पाल और आप देख रहे हैं धर्म ज्ञान। पहलगाम आतंकी हमले के बाद पूरे देश में शोक की लहर है। इस घटना को सुनकर हर किसी का खून खौल रहा है। हर कोई चाहता है कि अब सरकार को आतंकवाद को रोकने के लिए कोई ऐसा कदम उठाना चाहिए कि ऐसी घटनाएं दोबारा ना हो सके, क्योंकि जम्मू कश्मीर में ऐसे हमले कोई पहली बार नहीं हुए हैं, बल्कि इससे पहले भी आतंकियों ने कई बार जम्मू कश्मीर की मिट्टी को हिलाकर रख दिया है। इससे पहले भी कई बच्चों के सिर से उनके पिता का साया उठ चुका है। किसी का बेटा चला गया, किसी का पति चला गया। इतना ही नहीं, कई परिवार उजड़ गए। लेकिन आखिर क्यों बार बार ऐसी घटनाएं देखने को मिल रही हैं? अब और नहीं, क्योंकि इस घटना से हम ही नहीं बल्कि पूरा देश क्रोधित है। पूरे देश का संत समाज क्रोधित है। वहीं सोशल मीडिया पर अपने शब्दों से दूसरों को सही राह दिखाने वाले प्रेमानंद महाराज जी ने इस हमले पर दुख जताते हुए क्या कुछ कहा है, सुनिए। कौन सा धर्म है जो दूसरों को अहित करके फले फूले? वो धर्म नहीं, अधर्म है। एक व्यक्ति से अगर पूरा गांव नष्ट हो रहा हो, अगर एक जिला एक गांव से नष्ट हो रहा हो, और अगर एक जिले से पूरा देश नष्ट हो रहा हो, तो उसको शासन में ले लेना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से पूरे जीव बच सकते हैं। जो लोग राक्षसी स्वभाव के हैं, जो ये सोच रहे हैं कि वो धर्म का कार्य कर रहे हैं, तो वो गलत है। दूसरों को पीड़ा देना, दूसरों का अधर्म करना, दूसरों को नुकसान पहुंचाना, ये राक्षसी स्वभाव के लोगों का काम है। इनको शासन में लेना ही होगा, इनको दंडित करना ही होगा, क्योंकि ये देश को भयभीत कर रहा है। साथ ही प्रेमानंद महाराज जी ने इस आतंकवाद की तुलना कैंसर से भी की है। वहीं इस घटना से दुखी स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी ने क्या कुछ कहा है, सुनिए। हम कोई संदेश नहीं देना चाह रहे हैं। हम देख रहे हैं कि राष्ट्राध्यक्ष किस तरह का विचार कर रहा है, क्योंकि राष्ट्राध्यक्ष और राष्ट्राध्यक्ष के सहयोगियों ने यह कहा था कि अगर नोटबंदी कर दी जाए तो आतंकवाद की कमर टूट जाएगी। हम लोगों ने सह लिया उससे जो परेशानी हुई, करने दिया नोटबंदी। उन्होंने कहा था कि धारा 370 हटा दी जाए तो कश्मीर का आतंकवाद समाप्त हो जाएगा। उसके लिए गौ हत्या तक की छूट उन्होंने दे दी। उसके बाद भी हम लोग चुप रहे कि कम से कम एक समस्या निकल जाएगी। और भी बहुत सारी बातें उन्होंने कही, हमने सब में समर्थन किया। लेकिन आज परिस्थिति क्या है? हमको कहा गया था कि आइए, यहाँ कोई खतरा अब नहीं रह गया, और हमको पूछ करके मार दिया गया। और इतना ही नहीं, घटना के ठीक बाद से जिस तरह से उस घटना को भुनाने की कोशिश की जा रही है, आपदा में अवसर खोजने की बात कही जा रही है, उससे एक निराशा सी उत्पन्न हो रही है। इसलिए हम राष्ट्राध्यक्ष से कुछ नहीं कहेंगे। हम राष्ट्राध्यक्ष के पूर्व में किए गए कार्यों का और बाद में किए गए कार्यों का अवलोकन करेंगे, विश्लेषण करेंगे कि उनका देश के नागरिकों की रक्षा में तात्पर्य है कि केवल अपनी राजनीति को चमकाने में तात्पर्य है। क्यों? क्योंकि पुलवामा में घटना हो गई, यही सरकार थी। ठीक है, पीछे चुनी गई सरकार थी, लेकिन लोग यही थे। आज तक जिम्मेदार कोई नहीं माना गया कि कौन जिम्मेदार था। और जब तक घटना जिसके कार्यकाल में, जिसकी जिम्मेदारी में होती है, उसकी जिम्मेदारी को निश्चित नहीं किया जाता है, तब तक आगे घटना होने की संभावना बनी ही रहती है। तो हम देख रहे हैं कि इस बार क्या किसी की जिम्मेदारी तय की जाएगी कि इस बार भी पुलवामा की तरह से ही राजनीति कर करके बात आगे बढ़ा दी जाएगी।